क्या बोला डॉक्टर ने? बहुत कुछ मतलब ओके है ना? ओके है। अच्छा अब दवाई खाओ। जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने लैपटॉप ऑफ किया था, तो फिर मैंने नाश्ता किया तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऑन करती हूँ, तो वो ऑन ही नहीं हुआ और ना वो चार्ज हो रहा है। तो मतलब बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। कुछ इस तरीके का है HP हमारा। तगड़ी ऑन हो गया है मेरा लैपटॉप। कितनी खुशी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं प्रियंका बिष्ट एक खूबसूरत राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पहाड़ी बारे में। दगड़ियों क्या हुआ कि कल रात भर भी बारिश थी, सुबह में भी बारिश थी, तो मैं जैसे अभी बाहर आई हुई तो अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा से देहरादून का नज़ारा दिखा दूँ फिर से बारिश के बाद। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर यह है कि थोड़ा ठंड है, वरना आपको पता ही है देहरादून में कितनी गर्मी होती है। बाकी ये है कि गांव में भी ऐसा ही हो रहा है, देहरादून में भी ऐसे ही हो रहा है, बारिश धूप पता ही नहीं चल रहा कब धूप। कल शाम को इतनी ख़तरनाक धूप हो रही थी, दिन में बारिश हो रही थी, फिर सुबह नहीं थी बारिश। तो बस यही है। बाकी मैं आप सबको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ देहरादून का बारिश के बाद का व्यू। देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का है। देखिए गीला गीला हो गया है सब जगह, और इस मौसम की खासियत में क्या है ना, सब जगह हरियाली रहती है। तो दगड़ियों मैं तो नहीं जा पाई उनके साथ हॉस्पिटल, पर वो गए थे क्योंकि मेरा जॉब था, तो मैं रोज़ रोज़ छुट्टी तो नहीं कर पाई। लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं नहीं जा पाई उनसे। लेकिन ये था कि उनको कल का आइडिया हो गया था कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो वो आ गए हैं। आगे क्या बोला डॉक्टर ने? बहुत कुछ मतलब ओके है ना? ओके है। अच्छा अब दवाई खाओ, बाहर का खाने का मना किया होगा ना? तो दगड़ियों ये आ चुके थे, इनकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इनकी थोड़ा लीवर में स्वेलिंग है, मतलब सूजन है, तो उस वजह से उन्होंने बोला है कि बाहर का आपको कुछ नहीं खाना है, आपको फ़िलहाल घर का ही खाना है, और पानी वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो जैसा कि मैं आपको कल बता रही थी, ये चीज़ें इनको खानी है। और इनको तेल वाली तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, परांठे हो गए और क्या बोलते हैं उसको, बाकी बाहर की चीज़ें मोस्टली इनको नहीं खानी है। बाकी सब कुछ घर का और साग सब्जी ऐसा खाना है। बाकी ये है कि अब दवाई दी है 20 दिन की, तो उसके बाद देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा से अगर ये फॉलो करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। अब ये वाली प्रॉब्लम तो चलो हो रही है सॉल्व, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगी जब दवाई खा देंगे। पर अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सुबह लैपटॉप, जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने लैपटॉप ऑफ़ किया था, तो फिर मैंने नाश्ता किया तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऑन करती हूँ, तो वो ऑन ही नहीं हुआ और ना वो चार्ज हो रहा है। तो मतलब बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और जल्दी से वो हो जाए, ताकि मैं अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकूं। तो देखते हैं फिर क्या होता है, और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका HP का है मेरा लैपटॉप और कहाँ पे इसका सर्विस सेंटर है। वो आ गई है चक्राता रोड बता रहा है। चक्राता रोड, हाँ चक्राता रोड पे है। बल्लूपुर रोड, बल्लूपुर, हाँ बल्लूपुर चक्राता रोड पे है, तो फिर वहीं जा रहे हैं हम। तो चलो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद वहाँ दिखाऊंगी। तो दगड़ियों बहुत मुश्किल से पहुँच गए हैं। आजकल क्या है कि गूगल बताता कुछ और है, और जब हम उसी लोकेशन पे जाते हैं तो वो दिखाता कुछ और है। तो बस वही है, पेट्रोल पंप वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बगल वाले में है। तो हम दगड़ियों यही है HP केयर सर्विस सेंटर, तो पहुँच चुके हैं। आई होप कि भगवान जी सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं परेशानियाँ कैसे एकदम आ जाती हैं यार, पता ही नहीं चलता। कुछ इस तरीके का है HP हमारा। तगड़ी ऑन हो गया है मेरा लैपटॉप, थैंक गॉड मैं पहुंची, सही हो गया है। ना हो गया चार्जर, तो चार्जर में कुछ नहीं हुआ। चलो कितनी खुशी है। तेरे को काम रुक जाएगा, यहाँ हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तगड़ी ये है सर्विस सेंटर HP सर्विस केयर। ये जस्ट आपका ना ही हो, ऐसी नौबत ना ही आए किसी की विजिट करने की।
तो दगड़ियों यही है वो HP केयर सर्विस सेंटर जहाँ हमारा लैपटॉप ठीक हो गया है। तो थैंक गॉड फाइनली हमारा लैपटॉप ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि वैसे तो ऐसी कंडीशन किसी की नहीं आनी चाहिए कि किसी का लैपटॉप ऐसे ख़राब हो और उसको सर्विस सेंटर आना पड़े, लेकिन कभी अगर बाय द वे गलती से हो जाता है या कभी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी सर्विस है। बल्लभपुर रोड पे बोले अलकापुरी, ये बल्लभपुर रोड अलकापुरी में है। जस्ट HP के सर्विस। ये देखिए ये रहा HP, ये हमारे पीछे HP का वो है पेट्रोल पंप, उसके बगल में ये अंदर गली जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है। आपने सुन लिया ना उन्होंने क्या बोला? बल्लभपुर रोड है ये मेन। अरे सबसे बढ़िया है यहाँ पीछे IMI ब्लड बैंक है, जहाँ हम रुके थे ना भाई के साथ। मेरे भाई का रूम भी यहीं है जहाँ मैं चाहते लोग रुके थे। अच्छा अच्छा यहीं पीछे है, मतलब ब्लड बैंक के पास ही है ये, बल्लभपुर रोड अलकापुरी। ठीक है दगड़ियों, आपने सुन लिया ना, तो बस यहीं पे है। और दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं उसको, मैंने ना ब्लॉग भी नहीं बनाया इस वजह से, मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं, घंटा घर नहीं दिखाया, क्योंकि क्या होता है ना जब आपकी चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती हैं, कितना मुझे बहुत टेंशन होता है, सच में बताऊँ तो हालत ख़राब हो जाती है। तो दगड़ियों ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर चलो हो गया तो, पर अब ठीक भी हो गया। थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चलो अब तो मैं आपको दिखा सकती हूँ ना, है ना, तो मैं अब आपको दिखाऊंगी घंटा घर, ये सब आपको दिखाऊंगी। ओके तो दगड़ियों ये है हमारा घंटा घर देहरादून का, तो हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। तो दगड़ियों ये है फल फ्रूट और सब्जी की दुकान, और हम ले रहे हैं नारियल पानी, और वो काट के दे रहे हैं 60 रुपये का एक नारियल है। दगड़ियों इनको बोला गया है, डॉक्टर ने बोला नारियल पानी पीने के लिए, तो ये नारियल पानी पी रहे हैं। और मेरा वाला नारियल वो काट रहे हैं क्योंकि शायद मुझे भी ज़रूरत ही होगी नारियल पानी की, है ना, मुझे भी सख्त ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं जिसकी तबीयत ख़राब हो वही पिए, हर कोई पी सकता है। तो दगड़ियों पहुंच गए हैं हम घर, और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लैपटॉप ठीक हो गया। जिस अकॉर्डिंग मेरी टेंशन हो रही थी ना, इतना मतलब ऐसा होता है कि आपका एक तो पता क्या होता है कि बहुत गंदा वाला ख़राब भी होता है लैपटॉप की, कितने दिन लग जाएंगे, और वो तो शुक्र हुआ कि सही हो गया। तो फिर अब हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं, तो फिर अब काम करते हैं अपना। तो दगड़ियों अब समय हो चला है कितना, 7 बज गए हैं, 7:30 हो गए। 7:21। तो दगड़ियों 7:30 हो गए हैं, और हम अभी जा रहे हैं इनका हार्ड डिस्क रिपेयर करने। एक्चुअली ये घर से ही डिसाइड करके आए थे कि इनको ये रिपेयर करना है देहरादून में, तो एक काम तो हो गया, इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा दिया है, दवाई भी ले ली है, और दूसरा काम था इनको इनका हार्ड डिस्क सही करवाना। तो बस अब वहीं जा रहे हैं, तो बस देखते हैं फिर किस तरीके से होता भी है या नहीं भी होता है, क्योंकि इशू तो है, क्योंकि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम तो हो रही थी। अब देखते हैं इसका निवारण होता है कि नहीं होता है। दगड़ियों हम जा रहे हैं इनका हार्ड डिस्क रिपेयर करने रावत एडिटिंग हब में, तो देखते हैं फिर कैसा होता है हमारा, सही होता भी है या नहीं होता है। तो दगड़ियों वहाँ से वापस आ चुके हैं, और इनका जो हार्ड डिस्क था वो रिपेयरिंग होने के लिए लग रहे हैं मतलब 35,000, क्योंकि उसमें 5 TB मतलब 5000 GB का डेटा है, और हार्ड डिस्क केवल कितने की है, 7-8 हज़ार की है ना, 10-12 हज़ार की पड़ जाती है, मतलब 10-12 हज़ार की पड़ जाती है, लेकिन उसका रिकवरी में मतलब 35,000 लगेगा। रिकवरी के ज़्यादा पैसे होते हैं ना, तो रिकवरी के ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि वो नया ही हार्ड डिस्क ले लें, और जो वो डेटा है वो शायद वो कहीं से ले लेंगे, जो भी है। हमारी शादी का बैकअप था उसमें, मेन शादी की फोटोज वीडियो सब उसी में, वो तभी तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया ना हमारे कैमरामैन को, देहरादून का ये और डिमरी, तो वो कल उसके घर जाऊँगा मैं, उससे दूसरे उसमें हार्ड डिस्क में बैकअप ले लूँगा। अच्छा तो दगड़ियों बात यह है कि उसमें बल सबसे मेन क्या था, हमारी शादी का डेटा था, पूरे मतलब हल्दी से लेके मेहंदी से लेके सब कुछ, शादी के रिसेप्शन तक सब कुछ डेटा था। तो जो हमारे फोटोग्राफर थे डिमरी, तो जो आए हुए थे, तो वो कल देहरादून आ जाएंगे, तो ये उनसे ही वो डेटा ले लेंगे, और क्योंकि उनका कॉल आया था अभी तक, तो फिर ये उनसे तो हो गई ना, प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो गई है, पर ये है कि ये हार्ड डिस्क नया लेंगे। बाकी अब ये कह रहे हैं कि चलते हैं रायपुर की साइड पैसिफिक मॉल, क्योंकि बाहर तो
बारिश हो रही है और पैर रखने का भी जगह नहीं है, तो सोचे कि थोड़ा घूम लेते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद घर चले जाएंगे। तो बस यही है दगड़ियों। तो दगड़ियों, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको घंटा घर दिखाऊंगी, तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा घंटा घर। बड़ा प्यारा लग रहा है रात को और बहुत ही सुंदर और भव्य लग रहा है घंटा घर, तो आप भी देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बस आपके लिए, आप लोगों के लिए बनाई है। और ये कुछ इस तरीके से है हमारा रास्ता। तो दगड़ियों 8 बजने को है और आपको पता अभी तक हम मॉल नहीं पहुंचे हैं, तो अब ये डिसाइड हुआ है कि सीधे घर चलते हैं, क्योंकि अभी 8 नहीं बजा है। 8 बजने के बाद 9 बजे तक हम मॉल पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें लेट हो रहा है। और फिर उसके बाद 9 बजे वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ घूमेंगे, फिर 10 बज जाएगा, ठीक है, फिर घर पहुंचेंगे 11 बजे। उससे अच्छा क्या करेंगे, सीधे हम घर चलते हैं, घर में टाइम पे पहुंचेंगे तो अच्छा है, इसलिए हर किसी को टाइम पे ही घर पे पहुंचना चाहिए। और अब हम आपको मिलते हैं सीधे घर पे पहुंचने के बाद। तो फिर बस यही रहा आज का दिन। ड्राइव ना करो, बहुत दिक्कत है बारिश में। तो दगड़ियों आप देख लो कितनी खतरनाक बारिश हो रही, वो तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पे आ गए। तो दगड़ियों चलो पहुंच चुके हैं घर पे, बस चलो अब। बतरनी हो रही है, बोल बारिश तो हो ही रही है, मौसम ही ऐसा है। तो दगड़ियों रात्रि का भी भोजन हो चुका है और अब समय हो गया है ब्लॉग को समाप्त करने का। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सबसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।